नमस्कार। आप सबको नवरात्रि के षष्ठम दिवस में देवी माता कात्यायनी देवी के चरणों में वंदना करते हुए आपके परिवार की कुशलता की हम शुभकामना करते हैं। हम भारतीयों में एक बात तो कॉमन है कि जब कहीं से कुछ पाकिस्तान के बारे में हमें पता चलता है या हम किसी को पाकिस्तान के बारे में कुछ बात करते सुनते हैं तो अकस्मात हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है, चाहे वह पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच के बारे में हो या पाकिस्तानी शासकों द्वारा उनके हुक्मरानों द्वारा कोई विचित्र वक्तव्य दिया गया हो या वहाँ की जनता के विचार हों। हम बड़े ध्यान से उसको सुनते हैं और मन ही मन या तो हंसते हैं या गुस्सा होते हैं, पर इजहार करने से झिझकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर पड़ोसी दुखी होगा तो अपने आसपास किसी को भी सुखी नहीं देख सकता। और ये तो आप जानते हैं कि मतलब कैसे उनके बयान और उन सबसे पता चलता है कि भाई वो हम लोगों को खुश देख के खुश नहीं होते हैं। तो चलते हैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान की हालत पर चर्चा करते हैं और उनकी इस दशा का जिम्मेवार कौन है उसका विश्लेषण करते हैं। आज हम पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा की गई समय समय पर 5 गलतियों का विश्लेषण करते हैं। इस एपिसोड में हम केवल पहली गलती पर ही प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। तो पाकिस्तान द्वारा की गई गलतियों पर चर्चा करने से पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के इस समय हालात कैसे हैं। पाकिस्तान के हालात इस समय बहुत दयनीय हैं। वहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। वहाँ आटा 200 से 250 रुपये किलो बिक रहा है। वहाँ पे पेट्रोल जो है 350 रुपये लीटर के आसपास बिक रहा है। अन्य सामानों की कीमत भी 3 से 4 गुना तक बढ़ चुकी है। गरीबों का तो बहुत ही बुरा हाल है। अब तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें आज़ादी मिली ही क्यों। कुछ तो कह रहे हैं कि हमें आज़ाद क्यों करवाया गया। अगर हम आज़ाद न होते तो आज हम बेहतर हालात में रहते, और अगर पाकिस्तान न बनता, हम भारत के साथ ही रहते तो हमारे आज से बेहतर हालात होते। वहाँ के बच्चे खुचे अल्पसंख्यकों का तो उससे भी बुरा हाल है। देखिए पाकिस्तान की हालत को दर्शाती एक छोटी सी वीडियो क्लिप। इस क्लिप में आपने देखा कि पाकिस्तान की हालत कितने बदतर हैं। लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, छीना झपटी मची हुई है, सामान उनको मार्केट में मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। तो ये तो एक उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में हो गया। लेकिन अब उनके धर्म से रिलेटेड कुछ बताते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अल्पसंख्यक नेता तारिक मसीह ने एक बार पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर कहा था कि दुख के साथ यह बात कहना चाहता हूँ कि बहुत इक्वल राइट का हम अल्पसंख्यकों को अधिकार मिला है।
और हम एक समान कानून की वकालत करते हैं। लेकिन यह कैसी शिक्षा है कि हमारी 15 साल से कम उम्र की बच्चियों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है। इसकी एक छोटी सी क्लिप हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस धर्म संकट चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली जितनी भी सीरीज़ हैं वो आपको सही टाइम पर मिल जाया करें। हुए नजर आए। दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान असेंबली में वहाँ के सांसद ने धर्म परिवर्तन के बारे में बताया कि कैसे बलपूर्वक फोर्सफुली 15 साल से कम उम्र की बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा के और उनसे निकाह कर लिया जाता है मुस्लिमों द्वारा। पाकिस्तान में डरा धमका कर धर्म परिवर्तन कराना एक उद्योग बन गया है। इसके लिए मौलवियों को पाकिस्तान के बाहर के देशों से इस बात की फंडिंग होती है कि वो कितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन करा के इस्लाम धर्म ग्रहण करवाते हैं। वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय की वैसे भी संख्या केवल 1% से कम बची है। तो इस धर्म परिवर्तन के विरोध में कराची में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन इन अल्पसंख्यकों के द्वारा किया गया, जिसकी देखिए इसकी एक छोटी सी झलक। ये दरावड़ कबाइल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ कराची पहुँचे हैं। इनमें कोहली, भील, मेघवाड़ और जोगी के अलावा और भी कबाइल शामिल हैं। हम आपको बता दें, यह लोग पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के थे जो कि पाकिस्तान के विभिन्न कबायली इलाकों से आए थे। इसमें कोली, भील तथा जोगी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे जो कि कराची में इकट्ठा होकर उनके बच्चियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों व बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराए जाने का विरोध कर रहे थे। हम आपको बता दें कि दाने दाने के मोहताज पाकिस्तान पर इस समय $56 ट्रिलियन का कर्ज है, जो कि हर साल 30% की रफ्तार से आगे भी बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए तो दोनों देश भारत व पाकिस्तान एक ही समय में आज़ाद हुए थे, लेकिन अगर आज दोनों देशों की तुलना करें तो भारत तो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि पाकिस्तान रोटी रोटी का मोहताज हो गया है। और भारत उन गिने चुने देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है जिन्हें हम और आप सुपर पावर कहते हैं, जबकि पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो चलिए आज इसी बात का विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि एक साथ स्वतंत्र हुए दो देशों में इतनी भिन्नता आ गई। पाकिस्तान ने ऐसी क्या गलती करी कि वहाँ की जनता आज पाकिस्तान के हुक्मरानों से बहुत खफा है और वह पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहती है। तो आज हम पाकिस्तान की उन बड़ी गलतियों का विश्लेषण करेंगे जिसके कारण पाकिस्तान की हालत आज इतनी बुरी हो गई है। तो पहली गलती 76 साल पुरानी है, जब अंग्रेज़ों की गुलामी से पाकिस्तान और भारत दोनों 14 और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। उस समय मजहब के आधार पर बनने वाले सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म हुआ। आज़ादी के बाद से आज तक पाकिस्तान ने 5 बड़ी गलतियां की हैं, जिसमें पाकिस्तान को न केवल गर्त में पहुंचा दिया बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए, जिसमें पूरी पाकिस्तान अलग हो गया और अलग होने के बाद वह स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया। उन 5 गलतियों में से पहली गलती जिसने एक प्रकार से पाकिस्तान का इतिहास ही बदल डाला वह है पाकिस्तान का रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में पहुंचना। यानी अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के कुछ ही साल बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपना कंट्रोल अमेरिका के हाथ में दे दिया। 1945 में दूसरे युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका बड़ी तेज़ी से महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा था। इसमें उसका हिरोशिमा नागासाकी में दो परमाणु बम गिराए थे उस और जो विस्फोट उससे जो विनाशकारी दृश्य लोगों को देखने को मिला, पूरे विश्व को देखने को मिला, तो पूरी दुनिया उस भयंकर तबाही को देखकर डर गई और अमेरिका से घबराने लगी। वो सोचने लगी कि अगर हम अमेरिका के विरुद्ध जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारे देश में ही इस प्रकार का कोई हमला कर दे। लेकिन दूसरी तरफ रूस एक ऐसा देश था जो अमेरिका को उस समय भी टक्कर दे रहा था, वो भी महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा था। अगर आप हमारे इस धर्म संकट चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी
नई नई जो एपिसोड आगे आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। यानी दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद विश्व के सभी देश दो खेमों में बंट गए थे, जिसमें ब्रिटानिया यानी इंग्लैंड अमेरिका के खेमे में जाके जुड़ गया था, और भी कई देश थे जो अमेरिका के साथ जुड़े थे, आपके सारे यूरोपियन कंट्रीज, और कुछ देश ऐसे थे जो रूस के साथ जुड़े थे। तो हमको जब 1945 के 2 साल बाद यानी 1947 जब हमें भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली, तो हमारे साथ एक बड़ी दुविधाजनक धर्म संकट की स्थिति खड़ी थी कि हम किधर जाएं, भारत किधर जाए। तो उस समय भारत जो है, जो कि महात्मा गांधी जी साथ में थे, तो उनकी अहिंसा पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने यह निर्णय लिया कि वो नॉन अलायंस के तह पे जाएगा और तर्ज पे जाएगा, और वह किसी नॉन अलायंस मतलब निर्गुट, मतलब किसी गुट में न जाना। तो न वो अमेरिका और रूस से बराबर की दूरी बनाकर रखेगा, अपनी पॉलिसी खुद बनाएगा और उसी राह पर चलेगा। जबकि पाकिस्तान वह अमेरिका का मुरीद हो गया था, तो उसने परमाणु बम की ताकत देख ली थी और इंडिया से नफरत तो करता ही था। तो उसको लगा कि अमेरिका के साथ जुड़ने से उसको ज़्यादा फायदा होगा, तो अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए उस खेमे में चला गया। पाकिस्तान आज़ादी के बाद से परमाणु संपन्न देश अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन अमेरिका उसको कोई घास नहीं डाल रहा था। लेकिन 1953 में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनी, और उसमें जो विदेश मंत्री बने वो बने जॉन फोस्टर डल्स। जॉन फोस्टर डल्स ने 1954 में यानी विदेश मंत्री बनने के 1 साल बाद उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसमें कोल्ड वार जो रूस व अमेरिका के बीच में चल रहा था उसमें तेजी लाई जा सके। रूस को घेरने के लिए अमेरिका को सेंट्रल एशिया व साउथ एशिया से लेकर पूरी दुनिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तलाश थी। और देखा जाए तो अमेरिका को अफगानिस्तान में रूस के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत या पाकिस्तान में से किसी एक की जरूरत महसूस हो रही थी। क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से लगता था, यानी उसको बहुत बड़ा बॉर्डर का एरिया अफगानिस्तान से लगता था, और चूंकि भारत भी किसी गुट में शामिल होने को तैयार नहीं था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया। तो ये प्रकार से पाकिस्तान की लॉटरी लग गई। अमेरिका ने इसी पीरियड में विश्व के और भी कई देशों के साथ अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया, जिसमें बगदाद पैक्ट, सीटो पैक्ट, सेंटो पैक्ट जैसे बहुत से पैक्ट अलग अलग देशों के साथ उन्होंने साइन किए। अमेरिका ने अपने विश्व महाशक्ति बनने की चाह में पाकिस्तान को खुले हाथ से बहुत सा धन देना शुरू कर दिया, साथ में हथियार देने शुरू कर दिए। यहीं से पाकिस्तान की बर्बादी के दिन भी शुरू हो गए। अमेरिका की सर पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जिहाद का नारा बुलंद किया और जिहादी आतंकवादियों को अपने देश में छुपाकर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। और देखा जाए तो ब्रिटिश राज से आज़ादी पाने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की गुलामी स्वीकार कर ली, वह उनके हाथ की कठपुतली बन गया, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं था। इससे पाकिस्तान में 3 चैलेंज आए। पहला कि पाकिस्तान में इकोनॉमी और फौज पूरी तरह से अमेरिका के दिए गए धन पर निर्भर हो गई, तथा वहाँ का शासक प्रशासक वो निकम्मा हो गया, तथा फौज में व प्रशासन में तथा वहाँ के शासक यानी सत्ताधारी नेता लोगों में भ्रष्टाचार फैल गया। आप आज भी देख सकते हैं कि वहाँ जो फौज का ही पूरा शासन चल रहा है प्रकार से, और अगर अमेरिका अपना हाथ खींच ले तो पाकिस्तान के तेवर ढीले पड़ जाते हैं। दूसरा, अमेरिका की नज़रों में पाकिस्तान की जनता की कोई अहमियत नहीं थी, उसे पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरत थी, न कि उसकी जनता की, जिससे पाकिस्तान में फ़ौज की अहमियत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ गई। अमेरिका अफगानिस्तान में रूस के बढ़ते कदम को चूंकि रोकना चाहता था, तो यह देखा जाए तो एक प्रकार से पाकिस्तान में लोकतंत्र की भावना के खिलाफ था। तीसरा चेंज यह आया कि धन के लालच में पाकिस्तान में ठीक से लोकतंत्र बहाल ही नहीं हो पाया। वहाँ पर अधिकतर समय फौज का ही शासन था, चाहे वह डायरेक्ट रहा हो, चाहे कठपुतली शासक के माध्यम से रहा हो। पाकिस्तान में आज तक बिना वहाँ के आर्मी चीफ की इजाज़त के कोई भी कार्य नहीं किए जा सकते, जिसमें विदेश नीति प्रमुख है। लोकतंत्र में पंचायत, निगम, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी का अपना अपना रोल होता है। जब सभी अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करते हैं तभी वहाँ की जनता को लाभ होता है। लेकिन वहाँ पर पंचायत, निगम, चुनाव, कार्यपालिका व न्यायपालिका किसी का भी संपूर्ण ढंग से विकास ही नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तानी जनता से कोई लगाव नहीं था। वह तो अपना पूरा ध्यान पाकिस्तान को फौज को मजबूत करके अफगानिस्तान में रूस के बढ़ते कदम को रोकना चाहती थी। अतः पाकिस्तान में अधिकतर समय मार्शल लॉ लागू होने के कारण फौज का शासन था। यदि दिखावे के लिए कुछ इलेक्शन करवाए भी गए तो वोट रिगिंग के कारण कुर्सी में
फौज के द्वारा पहले से चुने गए नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे हुआ ये कि नागरिक के अधिकार को ताक में रखकर नौकरशाह व सेना ने आपस में गठजोड़ बनाकर पाकिस्तान में सत्ता अपने हाथों में रख ली तथा खूब लूटपाट मचाई, जिसे हम लोग आपस में कहते हैं बंदर बांट कर ली, और सेना वहाँ पाकिस्तान में सर्वे सर्वा के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इसी गठजोड़ के कारण भारत व पाकिस्तान में 4 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1957 में हुआ, दूसरा युद्ध 1965 में हुआ, तीसरा युद्ध 1971 में हुआ और चौथा युद्ध अन्य अप्रत्यक्ष रूप से 1999 का था, जिसे हम लोग कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। इन चारों युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, और तो और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पूरी पाकिस्तान वो अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बन गया। इस बीच पाकिस्तान में न तो उद्योग धंधे खड़े हो पाए, न उन्होंने खेती किसानी के ऊपर कोई ज़्यादा कृषि विकास पर कोई ध्यान दिया, जिसके फलस्वरूप अमेरिका से मिले पैसे से नौकरशाह व सेना से जुड़े लोग तो अमीर हो गए, लेकिन वहाँ की जनता दिनों दिन गरीब होती चली गई। बेरोजगारी के कारण फौज ने वहाँ के युवकों को पैसों की लालच देकर आतंकवादी बनने की सलाह दी, और उन्हें ट्रेनिंग देकर भारत व अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए और मरने मारने के लिए भेजना शुरू कर दिया। अब तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान ही गरीबी, भुखमरी व आतंकवादी देश के रूप में हो गई है। यह तो जो आपने अब तक सुना वह पाकिस्तान की बर्बादी का एक ट्रेलर मात्र था। आगे तो कहानी और भी भयानक है। अगर आप पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी गलती को जानना चाहते हैं तो आपको मेरा पाकिस्तान की 5 गलतियों का दूसरा भाग अगले एपिसोड में देखना होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय भारत, जय सनातन।